ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दूसरा अध्याय, वायुदेव द्वारा संसार चक्र का विश्लेषण। ऋषि बोले, पाशुपात ज्ञान क्या है और शिवजी को पशुपति क्यों कहा गया तथा क्लिष्ट कर्मा श्री किशन जी ने धूम्याग्रज से कैसे पूछा। हे वायुदेव, यह सब कहिए। आपके समान वक्ता त्रिलोकी में ऐसा कोई समर्थ नहीं है। सूत जी बोले। ऋषियों के इस वचन को सुनकर वायुदेव ने ईशान शिवजी का स्मरण कर यह कहना आरंभ किया कि पहले श्री महेश ने मंदर पर्वत पर देवी के लिए पाशुपात ज्ञान वर्णन किया था। वही ज्ञान विश्व योनि श्री किशन जी ने भी पूछा था। तब उपमन्यु मुनि ने श्री किशन जी को जैसा उपदेश दिया वैसा मैं संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय जब उपमन्यु जी बैठे हुए थे, किशन जी श्री किशन रूपधारी श्री विष्णु जी ने प्रणाम कर उनसे कहा, हे भगवान, जिस पशुपात ज्ञान को शिवजी ने पार्वती जी से कहा है उसे सुनने से मेरी बड़ी इच्छा है। वह पशुपति देव कैसे हैं, पशु कौन कहलाते हैं और वे किन पाशों से बांधे जाते हैं तथा कैसे मुक्त होते हैं। जब महात्मा उपमन्यु जी से उन्होंने इस प्रकार कहा तो देवी पार्वती को प्रणाम कर उपमन्यु जी बोले, आदि ब्रह्मा से लेकर स्थावरों तक सारा संसार देव देव शूलधारी शंकर के वश में है और वे सभी पशु हैं। उनका पति होने से वे देव देव पशुपति कहलाते हैं और वही मल और मायादिक पाशों में उन्हें बांधते हैं। वही भक्तों के उपास्य है जो उन्हें पाशमुक्त करते हैं। यह सब कुछ माया की रचना है जो 24 तत्वों में कही गई है और वही विषय कहलाते हैं जिनसे जीव पाश बंधन में पड़ा रहता है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत पशुओं को महेश्वर इन्हीं पाशों से बांधकर जगत के कार्य कराते हैं। महेश्वर की प्रेरणा से प्रकृति वृद्धि उत्पन्न कर उससे तत्वों के उत्पत्ति करा देती है। पहला अहंकार दृश्य इंद्रिय मन सूक्ष्म कलात्मक शब्द स्पर्श रूप रस गंध और पंचतंत्र मात्रा, ये कुल 24 तत्व शिवजी की आज्ञा से तन्मात्राओं से शासित हुए। उनमें यथाक्रम महाभूतों की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा से तरण और देह पर्यंत देह की संगति हो गई। महाभूतों ने ही सबको उत्पन्न किया। उसी से निश्चयात्मक बुद्धि और अहंकार निकला, जिन चित्त को चेतना और मंत्र को संकल्प युक्त कर दिया, जिससे श्रोत्र ने उत्पन्न और शब्दातिक को पृथक ग्रहण किया और उसने स्वयं ही ना कि अन्य किसी के देव के बल पर और केवल शिवजी की आज्ञा के बल से वागादि एवं सब कर्मेंद्रियां हुई, जिन्होंने अपने अपने कर्मों को ग्रहण किया तथा शाब्दादिक भी ग्रहण करने लगे, वचन आदि भी होने लगे। जब शिवजी की आज्ञा है उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। वे सब प्रबल हैं। वही सब प्राणियों को अवकाश देने वाले और परमेश्वर हैं। उनकी आज्ञा से ही आकाश सर्वगामी है और प्राणादि संयुक्त नाम भेद से जगत में भीतर बाहर से प्रबंजन पवन उसे धारण करता है। वही पवन पितरों के हव्य और कव्य को ले जाता है और शब्दादिक कार्य करता, जिसके बाद उन्हीं परमेश्वर की आज्ञा से पृथ्वी और सारे जगत की जीवनदाता हुई और उन्हीं की आज्ञा से पृथ्वी ने सारे जगत को धारण किया तथा वही देवताओं और असुरों को मारने वाले और त्रिलोकी के रक्षक हैं। वे सब देवताओं के अविद्नीय हैं। उनकी आज्ञा से इंद्र देवताओं का और वरुण जलों का आधिपत्य करते तथा पशुओं को व्याधियों से पीड़ा और मरे हुए को यातना और धर्म त्यागने वालों को अनेकों दुख शिवाज्ञा से धर्मराज प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भूतों के पुण्यनारूप वे पुरुषों के शासक और पाशों से बांधने वाले हैं। वही शिवजी की आज्ञा से निशाचरों के शासक और दंड करता है। उन्हीं से यक्षपति कुबेर होकर सबको धन देते और बुद्धिमानों को संपत्ति और ज्ञान देते हैं। वही ईशान देव शिवजी की आज्ञा से दुष्टों का निवारण करते और शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। शिव की मूर्ति को अंतकारी और तामसी भी कहते हैं। उन्हीं की आज्ञा
से ब्रह्मा जी ने सारे जगत का निर्माण किया है। इस प्रकार वही अपनी मूर्तियों से सृष्टि पालन और संहार का कार्य करते हैं। वही काल है, तीनों पर उन्हीं का शासन है तथा वही विश्वात्मा काल को जगत पालते और ग्रहण करते हैं। उन्हीं के इन तीन अंशों से जगत को धारण कर तेज में वृष्टि होती है और यही सूर्य रूप और अंतरिक्ष से वर्षा करते हैं तथा वही शिव जी की आज्ञा से तब औषधियों को पुष्ट कर प्राणियों को प्रसन्न करने वाले उन्हीं चंद्रभूषण के शासन से देवता अमृतपान करते और आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुत, खेचर, ऋषि, सिद्ध, सर्प, मनुष्यादि, पशु, पक्षी, कीटादि तथा और स्थावरादि, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद, शास्त्र, मंत्र, स्तोत्र, यज्ञ और काल, अग्नि से शिव तक अधिपतियों सहित भुवन असंख्यों ब्रह्मांड और उनके आवरण, भूत, भविष्य और वर्तमान की संपूर्णता होती है। दिशा विदिशा सहित काल, वेद से कालादि, यह जो कुछ भी जगत में देखा और सुना जाता है वह सब शंकर की शक्ति और उन्हीं की आज्ञा से इस प्रकार अधिष्ठित है। उन्हीं की आज्ञा से यह धरा स्थित है तथा पर्वत, जलधर, समुद्र, ज्योतिगण और इंद्रादिक सभी देवता स्थित है। यह सब उन्हीं शिवजी महाराज के महा आश्चर्यदायक चरित्र है कि जिनके अमित कार्यों को वेदादि शास्त्रों में माना सुना है वह तुम भी सुनो। जब पहले देवताओं सहित इंद्र ने असुरों को जीत कर यह विवाद किया कि हमने जीता, तो उनके उस विवाद को समाप्त करने के लिए श्रेष्ठ वेश धारण कर महेश्वर उनके मध्य में आप प्रकटे और यक्षराज के समान बनकर एक तृण पृथ्वी में रखकर बोले, यदि तुम इस तृण को हटा दो तो मैं समझूंगा कि तुमने दैत्यों को जीता है। तब उस यक्ष के यह वचन सुनकर वज्रधारी इंद्र हंसने लगे और उन्होंने उस तृण को हटाने का दोष किया, परंतु उठाने को कौन कहे, मन में वही समर्थ न हुआ। तब अपना वज्र मार कर उन्होंने उसे काट देना चाहा, परंतु उस तृण रूपी वज्र ने इंद्र के वज्र का तिरस्कार कर दिया। इंद्र का वज्र उसके तेज को न सह सका और व्यर्थ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। अन्य महाबली लोकपालों ने भी उस तृण के ऊपर अपने हजारों अस्त्र छोड़े। इससे महाअग्नि प्रज्वलित हो गई और स्वच्छ वायु ने प्रवाहित हो प्रलय काल का दृश्य उपस्थित कर दिया। समुद्र चलायमान हो गया और इस प्रकार तृण के उद्देश्य से हे कृष्ण सब देवताओं का पराक्रम व्यर्थ हो गया। तब देवताओं ने असहनशील होकर यक्ष के से पूछा, हे यक्ष तुम कौन हो? उनके ऐसा पूछते ही वे अंतर्धान हो गए और उसी समय एक सुवर्णमयी देवी दिव्य भूषण पहने शोभायमान उस स्थान से युक्त आकाश में पादुभूत हुई, जिससे कि देखते ही इंद्रादि सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे प्रणाम कर यह पूछने लगे कि वह यक्ष कौन थे। उसे सुनकर देवी ने हंसते हुए कहा, वे तुम्हारे सब इंद्रियों से नहीं दिखाई पड़ सकते, क्योंकि वे तो ही इस संसार रूपी चराचर से युक्त चक्र भ्रमण करता और आदि के संसार के रचयिता होकर फिर संहार करता हो गए। उनका कुछ नियम नहीं है और वही सबके नियंता हैं। ऐसा कहकर जगजननी महादेवी अंतर्धान हो गई और सब देवता भी उन्हें प्रणाम कर स्वर्ग को चले गए। इति श्री शिवपुराण सप्तम अभय संहिता का उत्तरार्ध का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।